नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां कान्हा गौशाला में निरीक्षण को लेकर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों में विवाद हो गया। साथ ही बात करेंगे चंदौली की, जहां अमरा उत्तरी गांव में देर रात घर में सोते समय सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित लोहिया सभागार में जनेश्वर मिश्र की जीवनी एवं समाजवादी यात्रा पर आधारित स्मारिका का भव्य विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र को नमन करते हुए उन्हें समाजवाद का मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र का जीवन कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर बलिया सदर विधानसभा से सपा नेता शशिकांत चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रणाम। समाजवाद की अमर पहचान छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के जीवन एवं समाजवादी यात्रा पर आधारित इस स्मारिका का विमोचन आज लखनऊ में लोहिया सभागार के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और तत्काल ही इस स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है और समाजवाद के मजबूत स्तंभ थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। उनके स्मृति को नमन करता हूं। उन्होंने कहा, मैं उनके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आंवला की स्टेशन रोड स्थित कान्हा गौशाला में सोमवार को निरीक्षण को लेकर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। विवाद के बाद दोनों पक्ष गौशाला के गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी, तहसीलदार पुलिस और एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री हिमांशु सोलंकी सहित पदाधिकारियों के साथ गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन देते हुए 3 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। क्या हुआ सर? आज सुबह करीब 11 बजे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कान्हा गौशाला नगर पालिका आंवला के अंतर्गत कुछ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं और वहाँ गौशाला के कर्मचारियों के बीच में कुछ बहस हुई है और उसके क्रम में मैंने ईओ साहब से डिप्टी सीईओ साहब को मौके पे भेजा। उन लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत समाधान नहीं निकल सका। मैं गुलरिया महादेव मंदिर में मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे था, वहाँ से मैं लौटते हुए अभी दोनों पक्षों से मैंने बात कर ली है। हिंदू रक्षा दल के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी एक शिकायत मुझे रिटर्न में दी भी है, वो मैंने ले ली है। जिन 3 कर्मचारियों पर भद्रता के आरोप है उनके संबंध में ईओ साहब को मैंने अवगत करा दिया। ये भी संज्ञान में आया है कि पूर्व में भी उनके द्वारा भद्रता की गई थी। अगर इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्रकाश में आए उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। गायों को अंदर देखा गया तो वहाँ पे साइलेज और भूसा डाला गया था, लेकिन गाय खाना नहीं खा रही थी। उसमें जो चोकर डाला गया था वो शायद पर्याप्त नहीं था, उसको दोबारा चोकर डलवा करके उनका सारी ठीक कराया गया। उसके बाद गायों ने चारा खाना शुरू कर दिया। गाय चारा खा रही हैं, आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। एडिशनल तौर पे हमने जो चारागाह यहाँ पे अटैच कर रखा है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, यूँ साफ द्वारा अवगत कराया गया है। उसमें 1 महीने पहले चारागाह हैंडओवर हुआ है, उसमें भी चारा बोने की प्रक्रिया में हरा चारा सावन के मौसम में हो जाएगा तो गायों को थोड़ी सुविधा रहेगी। जो भी अनुमान ने मानक है उसके अनुसार से जो आपूर्ति है वो की जा रही है। प्राथमिकता ये है कि जो भी ये व्यवस्थाएं हैं उनको देख लिया गया है और यूँ साफ अवगत करा दिया गया है। उसमें 1 सप्ताह के समय दिया है हमने, उसमें अगर सुधार नहीं होता तो हम अग्रिम कार्रवाई संबंधित खिलाफ करेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के अमरा उत्तरी गांव में देर रात घर में सोते समय सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। परिजन आनन फानन में महिला को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान समेत ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। ये आपका नाम बताइए। हमारा नाम जैनुल है। कहाँ घर पड़ी? अमरावती। भैया अस्पताल आए हैं, का है मामला? अस्पताल आए, सांप काट लिया था हमारे बीवी को और घर पे बेड पर सोई थी, काट लिया सांप, मृत्यु हो गया। जब डॉक्टरी में आए तो डॉक्टर साहब बोले कि उसका मृत्यु हो गया है। सांप कब काटा आपके घर पे? सांप वो करीब 3 बजे के लगभग काटा था। तो आप अस्पताल में आप लोग लाए तो डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? डॉक्टर साहब बोले कि इसका मृत्यु हो गया है, तो फिर घर ले गए। सरकार से क्या मांग करते हैं? अब भाई जो हमको सरकार अब कर देगा हमारे बारे में तो अच्छा है। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र के रामापुर भगाही के डेहवा निवासी प्रिंस शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्कॉर्पियो बरामद की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का पंजीकरण पूर्व बसपा नेता राजिक उस्मानी के नाम है। मृतक के चाचा शिवपूजन का पुलिस कार्यवाही और स्कॉर्पियो को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि वीडियो में लगाए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राजिक उस्मानी ने बताया कि वह स्कॉर्पियो काफी समय पहले बेच चुके हैं और अब उनके कब्जे में नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही मौत और बरामद स्कॉर्पियो के संबंध का खुलासा हो सकेगा। दर्शकों को आप अपना परिचय दें। परिचय सभी लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा किरदार क्या है, मेरा नाम क्या है। मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में। मेरी पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ी है। 3 ग्राम पंचायत के प्रधान हमारे परिवार के लोग हैं। अपना नाम बता दें हमें। राजिक उस्मानी हमारा नाम है। किन मुद्दों को लेके आज आप हमारे सामने मौजूद हैं? देखिए, एक हमारे बगल गांव में रामापुर है, वहाँ एक घटना घटी। एक प्रिंस लड़के के साथ एक घटना घट गई, जिसकी मैं खुद पैरवी कर रहा था। कई लोगों से बात किया, चौकी इंचार्ज से बात किया, दरोगा जी से बात किया कि इसमें निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हमारे करीबी लोग हैं, हमारे समर्थक भी हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं। लेकिन अभी मुझे कल परसों ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि जो गाड़ी वो बॉडी वॉडी लेके आए गए, जो भी था वो गाड़ी मेरे नाम है। तो मैंने भी गौर किया, उस पर ध्यान दिया। तो गाड़ी मैंने 2007 में खरीदी थी और 2009 में मैंने उसको बेच दिया था। उस टाइम पहले जो गाड़ियाँ बिकती थी तो ऑनलाइन नहीं होता था, सेलेटर पे दस्तखत होता था। इस पर फार्म 29, फार्म 30, फार्म 31 लोग आईडी ले लेते थे, दस्तखत करा लेते थे और खुद जाके ट्रांसफ़र करा लेते थे। मैं समझा ट्रांसफ़र करा लिए होंगे, ना मेरे पास कभी कोई मैसेज आया, ना कभी उधर गाड़ी हमारे दरवाजे पे। मुझे उससे बेचे लगभग 17-18 साल हो गया। अब जब ये मामला आया तब पता चला गाड़ी भी मेरे नाम ही रजिस्टर्ड है। तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ, हमारे समर्थक काफ़ी लोग पूरे देश दुनिया से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी लोग मुझे 306 में मुकदमा लिखा चुके हैं। लेकिन शासन प्रशासन की ईमानदारी और निष्पक्ष जांच में मैं भी उसमें मेरा नाम नहीं आया। इसी तरह से इसमें भी लोग कुछ राजनीतिक द्वेष भावना से या जो भी उनकी सोच हो, मैं किसी कुछ कहूँगा नहीं, मेरा नाम उछाल रहे हैं। मुझे गाड़ी बेचे 15-20 साल हो गया। उस परिवार से मेरी पूरी संवेदना है। गाड़ी मैंने कभी देखी नहीं, अब मुझे पता चला गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें हम उसमें सहयोग करेंगे, तो कराएंगे। जो साक्ष्य आप बता रहे हैं कि जो है लेटर पैड, वो आपके पास मौजूद है? जिसको गाड़ी हमने बेचा था उनसे मैंने पूछा तो कि भैया आपका लेटर, आपकी फ़ोटो और आपकी आईडी गाड़ी में ही आज भी रखी हुई है। हम लोग ट्रांसफ़र किसी टेक्निकल वजह से नहीं करा पाए, वो आज भी रखी हुई है, गाड़ी में ही होगी, मेरे पास नहीं है। क्योंकि काफ़ी समय हो गया, जो भी पत्रावली है गाड़ी में ही होगी। उनका कहना है जिसको मैंने गाड़ी बेचा है। हमारे माध्यम से शासन प्रशासन तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मुझे पता है कि हमारी पुलिस थाना नवाबगंज या जो भी क्षेत्रीय हैं कर्मचारी अधिकारी, ये निष्पक्ष जांच करते हैं। कई मामला मैंने देखा, इसमें भी निष्पक्ष जांच हो रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा वो आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। मैंने कभी, हमारे परिवार ने, हम लोग कभी कोई गलत कामें नहीं किए। राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर लिखाए गए, लेकिन सब में मैं बरी हो गया। मेरे ऊपर कोई मुकदमा इस समय नहीं। जो भी मुकदमे लिखाए गए राजनीति लिखाए जाते हैं। बहुत मैं खासकर इसलिए परेशान हूँ कि हमारे समर्थक पूरी दुनिया से फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि भाई हत्या का मामला है, या जो हत्या है या हादसा है,
तो मुझे इसमें सफाई देना, अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तब मैंने आप लोगों को संपर्क किया कि हमें अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखनी है। और आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद कि सच्चाई और ये समाज के सामने, लोगों के सामने जाए। पुलिस ने उसको हादसा बताया। अब पुलिस की जांच में हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी तो CDODR पुलिस निकाल रही है कि कब किससे बात हुई, कहाँ मोबाइल लोकेशन था, उसमें जो लोग आरोपी थे, तो पता चल जाएगा। इस समय भैया क्राइम करना बहुत कठिन काम हो गया, क्योंकि मोबाइल लोकेशन ऐसी चीज़ है, उसमें सब पता चल जाता है। आप कब मिले, कहाँ मोबाइल था, कहाँ गाड़ी थी, वो पता चल जाएगा। उसमें निष्पक्ष जाँच ही होगी, जो होगा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? वो जिस तरह से चट्टान के साथ मेरे साथ थे वो रहें। मुझे पता है, आपको पूरा विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए कि मैं कभी इतने, इससे पूर्व में भी जितने भी मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में, लेकिन सब में मुझे निष्पक्ष जांच हुई और सब में मैं बरी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तमाम मुझे मिले। हमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमेशा बचा देता है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने कई बार मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी धारा मुकदमा लिखा है। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तब मेरे ऊपर जरूर एक आध मुकदमा लिख जाता है। जैसा आपने अभी कहा है कि प्रिंस हत्याकांड में आप उनकी मदद कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, तो क्या जब से गाड़ी आपकी खुलासा हुई कि आपकी गाड़ी है, तो क्या आप पीछे हट गए? नहीं, मैं पीछे नहीं। आज भी उनके रिश्तेदार से विश्वनाथ विश्वकर्मा जी हैं, वो पोस्टमैन है, आज भी मेरी उनसे बात हुई है। मैंने कहा यार मैं मदद कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जो उनके किसी ने बयान दिया है घर में, वो किसी पत्रकार के कहने पे दिया है कि ये बोलो, तुम राजीव उस्मानी का नाम बताओ। ये बहुत अहम बात है। मैंने उनके परिवार से बात किया तो उन्होंने कहा कि किसी पत्रकार के कहने पे ये बयान मैंने दिया है कि राजीव उस्मानी का नाम आ सकता है। और उन्होंने मुझसे कहा तब मैंने ये बात बोली है। मुझे पता है कि उनका इससे कोई मतलब नहीं। जो हत्यारे लगातार पकड़े जा रहे हैं आज कई दिनों से, उनके बारे में क्या कहना चाहें? अब जांच जैसी भी होगी, अगर वो हैं दोषी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार कह रहा है कि 100% वो दोषी हैं, उन्होंने की है, बुला के ले गए, हत्या करी, जो भी सामने आएगा जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में सावन के अंतिम सोमवार पर रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर में बाबा बर्फानी का भव्य दरबार सजाया गया। बर्फ की सिल्लियों से अमरनाथ गुफा की तर्ज पर तैयार शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। लगातार 14वें वर्ष आयोजित कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयकारों से परिसर भक्तिमय रहा। थाना ओबरा पुलिस और बाबा बर्फानी सेवा समिति के सदस्यों ने व्यवस्था संभाली। जय श्री महाकाल। मेरा नाम अभिषेक सेठ है। मैं इस कार्यक्रम का उप सचिव हूँ, उप कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह पर की गई थी कि जो लोग किसी कारणवश अमरनाथ की गुफा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें झांकी का, उनके स्वरूप का यहाँ पर दर्शन कराया जाए। इस सोच के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज के समय में यह स्थिति है कि हजारों की संख्या में और दूर के क्षेत्रों से यहाँ पर आके लोग इस बाबा की भव्य झांकी का दर्शन करते हैं। और निश्चित तौर पर अनवरत आने वाले आगामी कई वर्षों तक इस आयोजन का सफल आयोजन किया जाएगा, ऐसे हम कामना करते हैं, ऐसे अभिलाषा करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वादी को विराम देंगे। बहुत ही सुंदर आयोजन बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।